सत्य क्या है, कौन सी विधि सही है, कौन सा मार्ग ज़्यादा अच्छा है, इस तरह की गवेषणा में लगे रहने वाले लोग पीछे छूट गए हैं और मात्र एक मामूली सी सांस पर मन को लगाने वाली विधि का आलंबन लेकर के, आश्रय लेकर के साधना करने वाले अनपढ़ लोग भी, गंवार लोग भी, निरक्षर लोग भी संसार सागर से पार हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। मुक्ति कैसे मिलती है, आज हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। मुक्ति न तो तुम्हारे विश्वास से मिलती है और न ही तुम किसी भगवान की पूजा करते हो इसलिए मुक्ति मिल जाती है। भगवान भी जब तक तुम्हारे कर्म शुद्ध नहीं हो जाएंगे, विचार शुद्ध नहीं हो जाएंगे, भावनाएं शुद्ध नहीं हो जाएंगी, तुम्हें इसी संसार सागर में डाल करके पेरते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में खुद इस बात को कहा है कि उन अज्ञानी, अधम और अहंकारी पुरुषों को मैं बार बार संसार सागर में डालता रहता हूँ। इसलिए तुम किसी बहुत बड़े भगवान की पूजा कर लोगे, उनके बहुत बड़े भक्त बन जाओगे या भक्त हो, इसलिए तुमको भगवान मुक्ति दे देंगे, इंतज़ार करें कि आइए आइए वैकुंठ में आइए, आइए आइए स्वर्ग में आइए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, इस संसार के वैभव तुमको भगवान दे देंगे, इस संसार के सुख दे देंगे, दुख भी जरा कम कर देंगे, रास्ता भी दिखा देंगे, लेकिन मुक्ति पाने के लिए रास्ता तुमको खुद तैयार करना होगा। ये सूक्ष्म बात लोग भूल जाते हैं। जीवन भर किसी विश्वास के सहारे, किसी बिलीफ के सहारे, किसी दीन के सहारे, किसी मजहब के सहारे, किसी आस्था के सहारे, किसी मंदिर के सहारे, किसी ट्रस्ट के सहारे, किसी चर्च के सहारे पड़े रहते हैं कि अब तो मुक्ति हो गई, अब तो मोक्ष मिल गया, अब तो जन्नत मिल गई, अब तो स्वर्ग मिल गया, अब तो वैकुंठ लोक मिल गया, अब क्या है, इतने बड़े मंदिर में हम जाने लगे, चर्च में जाके घंटियाँ बजाने लगे, ये पढ़ने लगे, वो टाइम करने लगे, 3 टाइम प्रार्थना करने लगे, 4 टाइम दुआ करने लगे, इससे कुछ नहीं होगा। हाँ, इससे इस संसार में तुम्हें कुछ सुख मिल जाएंगे, इस संसार में तुम्हें उसकी कुछ झलक मिल जाएगी, लेकिन पूर्ण रूप से आखिरी मुक्ति पाने के लिए जो पहली कोशिश है वो तुमको खुद करनी पड़ेगी। पहला कदम तुम्हें खुद उठाना पड़ेगा। और अगर तुम सिर्फ सोचते हो कि मैं बुराइयां छोड़ दूंगा और अच्छे कर्म करने लगूंगा तो इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे को स्वर्ग मिलेगा। बुरे कर्मों से नरक मिलता है या ये ज़िंदगी नरक जैसी बन जाती है, नरक तुल्य बन जाती है। अच्छे कर्मों को करने से स्वर्ग मिलता है, फिर इसी ज़िंदगी में स्वर्ग का अवतरण हो जाता है, मुक्ति नहीं मिलती है। तो आज के वीडियो का सवाल यही है कि मुक्ति कैसे मिलती है, मुक्ति मिलती है कैसे। बहुत सारे लोग जीवन भर यही जज करते रहते हैं कि ये सही है या वो सही है, ये अच्छा है या वो अच्छा है, ये गुरु अच्छा है या वो गुरु अच्छा है, ये पंथ अच्छा है या वो मजहब अच्छा है, लेकिन चलते कभी भी नहीं है। फिर वो विधियों की तुलना करने लगते हैं, ये विधि ज़्यादा अच्छी है या वो विधि ज़्यादा अच्छी है, आनापान सती ज़्यादा अच्छी है या विपश्यना ध्यान ज़्यादा अच्छा है, क्रिया योग ज़्यादा अच्छा है या सहज योग ज़्यादा अच्छा है। करते कभी नहीं है। पहले तो तुम्हें कुछ करना होगा और उसको करते 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 एक समय, एक बिंदु ऐसा आएगा जब तुम करने के पार चले जाओगे, तब वहाँ पर करना ही एक बाधा बन जाएगी। तो जिस वक्त तुम्हारी क्रिया, तुम्हारा आग्रह, तुम्हारा चलना तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दे, तो उसके बाद एक समय पे तुम जो करने का उपद्रव कर रहे हो उसको बंद कर दो। हम जीवन में एक उपद्रव बंद करते हैं तो 10 नए उपद्रव खड़े कर लेते हैं। एक आसक्ति छूटती है तो 10 नई आसक्तियाँ खड़ी कर लेते हैं। नहीं भी खड़ी करते हैं तो कहीं न कहीं से आसक्ति आ जाती है। यह सब कुछ समंदर की लहरों की तरह है, कहीं पर पानी कम होता है तो कहीं पर पानी बढ़ भी जाता है। इसीलिए तुम ज़्यादा समय तक अनासक्त भी नहीं रह सकते। अगर तुम ज़्यादा समय तक अनासक्त रहोगे तो प्रकृति तुम्हें
रहने नहीं देगी। प्रकृति तुम्हारे पास कुछ न कुछ फेंक देगी ताकि तुम नीचे चले आओ। तुम्हारा मुक्त हो जाना, तुम्हारा ऊपर उठ जाना प्रकृति को बर्दाश्त नहीं है। देवताओं को अच्छा नहीं लगता है, आत्माओं को भी अच्छा नहीं लगता है। आत्माओं की दुनिया के जो बाशिंदे हैं उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता अगर तुम्हारी मुक्ति हो जाए या तुम्हारी इस दुनिया के काम बनने लगे। वो सोचते हैं ये कैसे इतना आगे बढ़ गया और हम सब क्यों पीछे रह गए, हम सब क्यों उठ के रह गए। इसीलिए तुम देखोगे कि अगर तुमने किसी की प्रॉमिस पे भरोसा किया कि जाओ मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, जाओ मैं तुम्हारा इस काम का बोझ उठा लेता हूँ, कुछ समय के बाद वो मुकर जाता है। क्योंकि आत्माएं कलकला करके जी जान प्राण से लग जाती हैं कि कैसे करके उस व्यक्ति की मति को फेर दिया जाए। और हर एक व्यक्ति यहाँ पर दुनिया में एक बाधा ही है, क्योंकि कोई भी तुम्हारी तरक्की से, उन्नति से खुश नहीं है। सभी तुमसे जल रहे हैं। लेकिन उनमें से कोई कोई तुमसे प्रेम करने का नाटक कर रहा है, कोई कोई तुमसे दोस्ती करने का नाटक कर रहा है, और कोई कोई तुम्हें ये भ्रम दे रहा है कि वो तुम्हारे वश में है या वो बेवकूफ़ बन गया है। मज़े की बात यह है कि इस दुनिया में कोई भी बेवकूफ़ भी नहीं बनता है। और जब इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है, सभी हमसे जल रहे हैं, तो हम किसके भरोसे पर हैं? किसी गुरु के भरोसे पर हैं? किस गुरु के भरोसे पर है? मुक्ति के लिए आखिरी कोशिश हमें खुद करनी पड़ेगी। गुरु भी सिर्फ आकर के जगा देगा। तुम कुछ गलत कर रहे हो तो उसकी आत्मा आकर के तुम्हारी आत्मा से बात कर लेगी, तुम्हें चेता देगी, चेतावनी दे देगी, तुम्हें वार्निंग दे देगी। होने वाला कुछ नहीं है। आखिर में होगा वही जो तुम खुद करोगे। इसीलिए अगर तुम इस संसार के भोग पाना चाहते हो, इस संसार की खुशियाँ पाना चाहते हो, इस संसार में धन पाना चाहते हो, इस संसार में प्रेम प्यार पाना चाहते हो, शक्ति अर्जित करना चाहते हो, सब कुछ मिल जाएगा। उपासना से मिल जाएगा, कर्मों से मिल जाएगा। लेकिन मुक्ति किसी दूसरे के सहारे नहीं मिलेगी। मुक्ति के लिए खुद तुम्हें जागृत होना होगा। मैं इस वीडियो में आगे कुछ भी बताऊं, क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे कौन सा तुम, वो कहते हैं ना कि लक्ष्य में तीर मार लोगे, कद्दू में तीर मार लोगे तुम, क्योंकि तुम तो हो सोए हुए ही ना। आज सुनोगे, कल भूल जाओगे। मनुष्य की खोपड़ी जो है, सबसे बड़ी इसकी समस्या ये है, मनुष्य कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी सीखता रहे, कभी भी सीख नहीं पाता है। क्यों? क्या वो भूल जाता है? मनुष्य भूलता भी कुछ नहीं है, बस वह उन सुझावों के प्रति सो जाता है। उसकी चेतना सुषुप्तावस्था में चली जाती है। इसीलिए मुक्ति के लिए पहला स्टेप है जाग जाओ। और क्या ये मेरे कहने से हो जाएगा? तुमने सुना, क्या तुम जाग गए? जागने की प्रक्रिया है मेडिटेशन। जब तुम मेडिटेशन करते हो तो तुम्हारी चेतना सुषुप्तावस्था से जागृतावस्था की ओर सरकती है। धीरे धीरे करके इंच बाय इंच, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, चक्र बाय चक्र, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि। हर एक इंसान यहाँ पर आया है, वो सोचता है कि यहाँ पर हम आए हैं तो कुछ उपलब्धियाँ लेने के लिए आए हैं, जिसके बाद हमें चैन मिल जाएगा, खुशी मिल जाएगी या शांति मिल जाएगी। लेकिन हर एक व्यक्ति यहाँ पर बस मरने के लिए आया है। और मरना भी ऐसा होता है कि यहाँ से कुछ उठा करके ले नहीं जा सकता है, अपनी ऊर्जा तक को वापस नहीं ले जा सकता है। उसकी ऊर्जा भी यहाँ के वंशजों में, पुत्रों में, पोतों में, पोतियों में, पत्नी में, परिवार में, छूट गए बचे हुए लोगों में रह जाती है बिखर करके। क्यों? क्योंकि अगर उनको उतनी भी ऊर्जा नहीं मिलेगी, इथरिक एनर्जी, प्राण एनर्जी, तो वो शायद चलेंगे नहीं। तो तुम अपनी ऊर्जा तक को मरने के बाद बाहर नहीं ले जा सकते हो।
अभी तो दूसरों की बातें हो रही थी कि दूसरा कोई अपना नहीं है, सभी हमसे ढोंग कर रहे हैं, सभी हमसे प्रेम का नाटक कर रहे हैं, सभी हमसे दोस्ती का नाटक कर रहे हैं, सभी हमें ये दिखा रहे हैं कि वो मूर्ख बन गए हैं, हम उनका जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब तो बात यहाँ तक आ गई है कि खुद हमारा शरीर तो हमारा अपना नहीं है, लेकिन हमारी प्राण भी हमारे अपने नहीं हैं। हमारी आत्मा एकदम से अकेली हो जाने वाली है, एकदम से अकेली हो जाने वाली है मरने के बाद। तो हम किसके भरोसे पे जी रहे हैं? मुक्ति? मुक्ति तो फिर भी बहुत ऊपर की चीज़ है। क्या हमें परलोक में आत्माओं के बीच में स्पिरिट वर्ल्ड में एक छोटी सी कुर्सी भी मिलेगी बैठने के लिए? एक छोटा सा आवास भी मिलेगा, एक छोटी सी भी दुनिया मिलेगी वहाँ पर? क्या हमने उसको बनाने के लिए कुछ भी किया है? कुछ भी नहीं किया है हमने उसको बनाने के लिए, कुछ भी नहीं किया है हमने उसको बनाने के लिए। हम पूरी तरह से बाहर देख रहे हैं, हमारी दृष्टि बाहर की ओर है, बहिर्मुखी हैं हम लोगों को देख रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं। उनका जीवन भी बर्बाद हो रहा है, हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है। लोग हमें देख रहे या नहीं देख रहे हैं, इसे अब मत देखना, और तुम दूसरों को मत देखना। लोगों को देखना दो तरीके का हो सकता है। एक, वो हमें क्यों देखता है, क्या बात है, उसे मुझसे क्या जलन है। तो कोई तुम्हें देख रहा है तो तुम उसे देख रहे हो, तो वो और ज़्यादा तुम्हें दिखेगा चिढ़ाने के लिए, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा वहाँ तक जा रही है। लेकिन अगर तुम उपेक्षा कर देते हो तो वैसे ही 2-4 हफ्तों में, 2-4 दिनों में, 2-4 महीनों में, 2-4 साल में वो तुम्हें दिखना छोड़ देगा, और छोड़ेगा तो जन्म जन्म के लिए छोड़ देगा, हमेशा के लिए छोड़ देगा। और अगर तुम चिढ़ते हो, अगर तुम कहीं पर बयानबाजी करते हो, अगर कहीं पर तुम विश्व वमन करते हो, कहीं पर तुम जहर उगलते हो, कि उसकी मजाल, वो तो बहुत दुष्ट है, वो मुझ पर नज़र लगा कर रखता है, तो वो तुम्हें और ज़्यादा दिखेगा, और ये रिश्ता जन्म जन्मों तक चलेगा। जैसे प्रेम का रिश्ता जन्म जन्म तक चलता है, वैसे ही दुश्मनी का जो रिश्ता है वो भी जन्म जन्म तक निभाया जाता है। तुम उपेक्षा कर दो, तुम प्रेम करने वालों की भी उपेक्षा कर दो, क्योंकि प्रेम में भी अगर तुम ठहर गए तो तुम्हारी आत्मा की जो ग्रोथ की जर्नी है वो हॉल्ट कर जाएगी। तुम ट्रेन में बैठते हो, मुंबई से दिल्ली जाने के लिए रास्ते में ट्रेन अनावश्यक रुक जाती है, तुमको अच्छा लगता है क्या? तुम कहीं पर बस में जा रहे हो, बस रुक गई रास्ते में, तुमको अच्छा लगता है क्या? तुम कार से जा रहे हो, कहीं पे कार रास्ते में रुक जानी पड़ती है जाम के कारण या किसी भी कारण, अच्छा लगता है तुमको क्या? लेकिन तुम्हारी आत्मा रुकी हुई है और तुमको पता भी नहीं चल रहा है। तुम चाहे किसी से नफरत करो, चाहे किसी से प्रेम करो, तुम्हारी आत्मा की जो जर्नी है वो हॉल्ट कर जाती है, रुक जाती है। तुम कह सकते हो कि नहीं नहीं, मेरा प्रेम तो शरीर वाला प्रेम नहीं है, मेरा प्रेम तो आत्मा वाला प्रेम है, मेरा प्रेम तो मन वाला प्रेम है, मेरा प्रेम तो हृदय वाला प्रेम है, कह सकते हो। और यहाँ पर एक नई बात आ जाती है कि तुम खुद अपने आप से झूठ बोलने की प्रैक्टिस कर चुके हो और तुम्हें अच्छा भी लग रहा है। ज़िंदगी का समय जाता है तो जाए, भाड़ में जाए, खुद ज़िंदगी चली जाएगी, शरीर तो जाएगा ही जाएगा, प्राण तक नहीं रहेंगे, ऊर्जा तक नहीं बचेगी, आत्मा एकदम खाली कटोरा लेकर कंगाल होकर के निकलेगी। और वहाँ पर परलोक में तुमने अपने लिए कोई दुनिया नहीं बनाई हुई है, कंगाल हो जाओगे, बैंकरप्ट हो जाओगे, सड़क पर आ जाओगे। लेकिन स्त्री और पुरुष के संबंध को जो प्योरली वासना पर आधारित है, उसको तुम प्रेम का नाम दे रहे हो, हृदय का नाम दे रहे हो, आत्मा का नाम दे रहे हो, सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम का नाम दे रहे हो। घंटा कुछ नहीं है दुनिया में प्रेम, केवल चिटिंग है, केवल धोखा है, केवल लोगों को भ्रम दिया जा रहा है ताकि उनसे कुछ समय लिया जा सके, ताकि उनसे कुछ पैसे लिए जा सके, ताकि उनसे वासना ली जा सके, सेक्स लिया जा सके।
और तुमको बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहली शर्त है मुक्ति की, तुम जागृत हो जाओ। मुक्ति कैसे मिलती है? मुक्ति प्राप्ति के सूत्र, मुक्ति प्राप्ति का पथ, इसमें आज इस सीरीज का ये पहला वीडियो था। इसमें मैंने एक विषय पर एम्फेसिस किया, तुम्हें जाग जाना है, जागृत हो जाना, क्योंकि अगर तुम जागोगे नहीं, और मैं यहाँ पर कुछ भी क्यों ना बोलूँगा, तुम सो करके सुन रहे हो, थोड़ी देर में भूल जाओगे। और अगर तुम जागृत हो तो इसमें से एक बात तुम्हें चुभ जाएगी और तुम उस बात को पकड़ लोगे। सोया हुआ होना ही बंधन में होना है, जागृत होना ही मुक्ति के पथ पे निकल जाना है। सोया हुआ व्यक्ति हर चीज़ को पकड़ लेता है, मिट्टी के कटोरी को भी पकड़ लेता है कि ये काम आ जाएगा, इसे मैं क्यों फेंकूं। फटी हुई शर्ट को भी बचा करके रख लेता है कि इसे मैं सिलवा लूँगा, ये काम आ जाएगी। और जागृत चेतना वाला व्यक्ति स्वर्ण चांदी रजत आभूषण को भी छोड़ देता है, जमीन जायदाद राज्य को भी छोड़ देता है, क्योंकि वो देख सकता है। और मैं तुमको कुछ छोड़ने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, और मैं तुमको कुछ पकड़ने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ। मैं तुमको बस देखने के लिए कह रहा हूँ कि तुम कहाँ पर हो, किस स्थिति में जी रहे हो, किन चीज़ों को पकड़े हुए हो, या फिर फंसे हुए हो, या फिर वे चीज़ें ही तुम्हें पकड़े हुए हैं। और क्या तुम्हें कभी ये दिखाई पड़ता है कि तुम्हारे जीवन का समय निकल ही रहा है? पहला सूत्र है जागृत होना होगा। दूसरा सूत्र अगले वीडियो में बात होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरि हर।